परमेश्वर के बड़ी नाम की स्तुति हो। एक और बार परमेश्वर का वचन के साथ आने के लिए परमेश्वर ने एक अनुमति दिया है, इसलिए परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। हर एक भाई बहनों को प्रभु यीशु मसीह के नाम से जय मसीह की। पिछले दिनों हम दूसरा अध्याय, उल्पत्ति की किताब दूसरा अध्याय से मनुष्य का सृष्टि परमेश्वर ने कैसे किया है वो हम देख रहा था। अद्भुत रीति से मनुष्य को सृष्टि किया है। परमेश्वर ने अपना हाथ से बनाया है, अपना स्वरूप में बनाया है, अपना नदनों में अपना ही श्वास फूंक कर उसने जीवन दिया है। एक अद्भुत सृष्टि हम देख सकता है। उसके बाद आज हम उसका 8वें पद से हम देख सकता है कि जब यहोवा परमेश्वर ने पूर्व की ओर आदम में एक वाटिया लगाई और वहां आदम को जिसे उसने रचा रख दिया है। और यहोवा 9वें पद में यहोवा परमेश्वर ने भूमि में सांप फार्थी के वृक्ष जो देखने में मनोहर और उसके फल खाने में अच्छा है लगाया है, और बाड़िया के बीच में वो जीवन के वृक्ष और फले या बुरे के ज्ञान के वृक्ष को लगा दिया है। उसके बाद 10वें पद में हम देख सकता है कि वाटिका को पानी देने के लिए वो 4 नदियों को बनाकर अलग अलग दिशा में उसी को भेज दिया है। इधर हम देख सकता है कि फिर परमेश्वर का अनुग्रह, परमेश्वर का दया, परमेश्वर का करुणा, परमेश्वर का हाथ मनुष्य के ऊपर फिर से बढ़ते जा रहा है। ये बात को हम देख सकता है। परमेश्वर ने पृथ्वी को खूबसूरती में बनाया है। परमेश्वर ने बोला है बना के ये अच्छा है, परंतु चाहिए तो परमेश्वर को वो पृथ्वी में कई भी जगहों में आदम और हवा को उसी स्थिति में रहने के लिए दे सकता था। सब कुछ है उसी में, परंतु हम देख सकता है कि मनुष्य को परमेश्वर ने इतना प्रेम किया, उसके लिए अलग से एक वाटिका बना दिया एदन में। उसी के अंदर सब प्रकार का पेड़ मिल गया है, फल बहुत सारा है, और उसी के पानी का भी व्यवस्था कर दिया है। कितना एक बड़ा एक अनुभव हम देख सकता है। परमेश्वर का करुणा हम इसमें देख सकता है। जब ये पढ़ रहा था मेरे को 2 भाग से याद आया। भजन संहिता 23 का पहला पद में और दूसरा पद में हम देख सकता है कि यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कोई घटी नहीं है। दूसरा पद में वो हरी हरी सरायों की ओर मेरे को लिटाता है और स्वस्थ पानी के उस तरफ से मेरे को लेके जाता है। देख कैसे परमेश्वर ने आदम और हव्वा के लिए खाने पीने के लिए व्यवस्था किया है। ऐसी हमारा चरवाहा, हमारा प्रभु यीशु मसीह, हमारा परमेश्वर हमको खाने के लिए भी और पीने के लिए भी पूरा व्यवस्था करके दे रहा है। वो वचन 23 का 1 और दूसरा पद में हम वही देखा है। हमारा परमेश्वर कितना बड़ा परमेश्वर है। उसके बाद हम नया नियम में आ जाएगा तो उधर और उससे भी बढ़कर बातें हम देख सकता है कि प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में आया जब उसने बोला मैं स्वर्ग के उतरा हुआ जीवन की रोटी हूं। देख उसके बाद बोल रहा है मैं नित्य जीवन का पानी हूं, मुझसे पानी पीने वाला कभी भी प्यास नहीं लगता है। ऐसी खाने का व्यवस्था और पीने का व्यवस्था प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में आकर हमारे लिए करके दिया है। वो हमारा जीवन का रोटी बनकर आ गया है, वो हमारा जीवन का जल बनकर स्रोत बन के आ गया है। हमारा प्रभु का करुणा कितना बड़ा है, हमको इतना संभालने वाला, हमारा खाने पीने का व्यवस्था सब करने वाला परमेश्वर है। उसके बाद अब आगे पढ़ेगा तो देख सकता है कि वो आदन वाटिका में लेके गया है। उसी के बाद उसको क्या बोलती है, वो लोगों को बोला है तुम क्या करना है। आदम का 15वें पद में तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को लेकर आदन की वाटिका में रख दिया कि वहां उसमें काम और करे और उसका रक्षा करे। देख
उसी का रक्षा करने के लिए, उसका देखभाल करने के लिए परमेश्वर ने उसको रखा है। ये हमारा कर्तव्य है। परमेश्वर ने हमको कहाँ रखा है, उसी देश का देखभाल करना हमारा जरूरी है। हम जानता है कि इस दुनिया बहुत खराब है। हम नमक के, परमेश्वर ने हमको नमक की जैसी इस दुनिया में छोड़ा है। उसको, दुनिया के लोगों को हम रुचि थे और हमको ये अंधकार दुनिया में हम ज्योतिष बना के हमको परमेश्वर ने रखा है। पर मैं प्रभु यीशु मसीह ने बोला है, मैं ज्योति हूँ। वो ज्योति परमेश्वर हमारे ऊपर भी दिया है। वो ज्योति हम इस दुनिया के लोगों के ऊपर रखना है। इसीलिए आदम और हव्वा को वो वाटिका देखभाल करने के लिए, उधर काम करने के लिए रखा है। ऐसे आज भी परमेश्वर ने हमको भी ये दुष्ट भरा हुआ ये दुनिया में, ये शैतान के हाथ का दुनिया में कुछ काम करने के लिए परमेश्वर ने हमको रखा है। ये परमेश्वर को हम धन्यवाद करते हुए हमारा जीवन बिताए, इतना प्रेम करने के लिए। ये उनने हमको दिया हुआ वो कर्तव्य को पूरी करने के लिए परमेश्वर इस वचन के द्वारा हमको सहायता करे। उसकी बड़ी नाम की महिमा हो।